और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां हत्या, रेप, किडनैपिंग, लूट और पूरी तरीके से जो है अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। जो बिहार को बर्बाद किया उसके साथ गलवहियां करके, जो बिहार में नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाया, उसके साथ सत्ता में बैठ कर करके कैसे बिहारियों को अपमान किया। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, बात आज बिहार की होगी। जैसा कि आपको ज्ञात है, केंद्र की तरफ से जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया गया है। तारीखों को लेकर के भी अब तो स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं। 16 जून को इसका औपचारिक नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। इस बीच राहुल गांधी का बीते रोज बिहार का दौरा रहा। हालांकि इस बार ये 5 बार से ज्यादा अब बिहार पहुंच चुके हैं, बिहार के दौरे पर गए। और वजह भी शायद ये कि चुनावी राज्य है बिहार। साल के अंत में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और एनडीए का खेमा और महागठबंधन दोनों ही पक्ष अपना एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी बिहार पहुंचे तो राजगीर भी गए। नालंदा मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, यहां पहुंचे, दशरथ मांझी के परिजनों से मिले और साथ ही साथ बिहार की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए राहुल गांधी ने बिहार पर बड़ी बात कह दी। राहुल गांधी ने बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बता दिया। दरअसल बीते कुछ दिनों में बिहार में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसे लेकर विपक्षी खेमा प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर रहा था। जरा पहले सुनिए राहुल गांधी किस तरीके से बिहार की कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़े कर ही रहे हैं। जातीय जनगणना कराने के फैसले पर भी उन्होंने टिप्पणी की और ये कहा कि पहले तो ये होने नहीं जा रहा है, अगर ये हो गया तो एनडीए का सुपड़ा साफ है, इसीलिए ये इसे ठीक से होने नहीं देंगे। राहुल गांधी की टिप्पणी आपको सुननी चाहिए। सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं बिहार को, कह सकते हैं ना। और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। तो देखिए कहां से कहां पहुंच गए आप लोग। शुरुआत भैया, शुरुआत कहां हुई, आपकी सोच कहां कहां पहुंची। आजकल जापान की बात होती है, कोरिया की बात होती है, चाइना की बात होती है, वियतनाम की बात होती है, मगर उनका जो सोचने का आर्किटेक्चर है वो कहां से आया, वो आप लोगों ने दिया। यहां से, बिहार से सोच गई थी तिब्बत, श्रीलंका, वियतनाम, कोरिया, जापान, चाइना। तो ये है बिहार का मतलब, ये है सत्य, न्याय और अहिंसा का मतलब, का इफेक्ट। और आज ये सब भूल गए आपकी सरकार, आप लोग नहीं, आपकी सरकार ये सब भूल गई और बड़े शब्दों में बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया। राहुल गांधी ही नहीं, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के पूरा समूचा महागठबंधन और विपक्षी खेमा वो एक ही बात कह रहा है। मुख्यमंत्री जो कुर्सी कुमार हैं, उन्हें अपनी कुर्सी से ज्यादा मोह है। वो इन आपराधिक मामलों को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, मुंह सिए हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई उनकी तो मानसिक स्थिति ही ठीक नहीं है, वो बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे। तेजस्वी यादव तो ये कह देते हैं कि मुख्यमंत्री की स्थिति आज ऐसी है कि वो अपने एमपी एमएलए को भी नहीं पहचानते, उनके नाम से भी उन्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि वो उनके अपने हैं कि पराए हैं।
अब ऐसे मुख्यमंत्री से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के कोई सख्त फैसला लेना या कड़ी कार्रवाई करने की उम्मीद रखना भी बेमाना सा है। प्रशांत किशोर भी मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो अचेत सी स्थिति में है और ये बीजेपी के खेमे को समझना चाहिए कि एक ऐसे चेहरे पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिसको अब रिटायरमेंट प्लान ले लेना चाहिए। जरा सुनिए किस तरीके से प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ साथ मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति का जिक्र लगातार विपक्षी खेमा कर रहा है। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां हत्या, रेप, किडनैपिंग, लूट और पूरी तरीके से जो है अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। कोई अखबार का ऐसा एक पन्ना ना हो, शहर और गलियां ना हो, सड़कें ना हो जो खून से रंगी हो। बिहार की सरकार अचेत अवस्था में है। पुलिस का भी यहाँ जो है एनकाउंटर हो जा रहा है अपराधी द्वारा। कोई ऐसा ब्लॉक नहीं बचा, कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहाँ घटनाएं ना हो रही हो। बिहार में पूरी तरीके से सरकार जो है एकदम निकम्मी हो चुकी है। कोई देखने वाला नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, उनको घटनाओं से कोई मतलब नहीं है। बिहार जो है असुरक्षित हाथों में है। टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी जो है बिहार को नहीं चला पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उसका जो हो रहा है अभी जो रेप मुजफ्फरपुर रेप कांड का जो हो रहा है, देखिए कई बार मुजफ्फरपुर एक ऐसा जिला है, वही जिला है जहां बालिका गृह कांड हुए। आज भी वैसे कई कांड हो रहे हैं लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। उप मुख्यमंत्री उल्टा कसम खिलवाते हैं, माँ का बाप का कसम खाओ। लोग बोल रहे पीएमसीएच ले जाने में बेड नहीं मिला, 4 घंटा रखा, मौत हो गई बच्चे की जिसका रेप हुआ था। और उसी परिवार के लोगों से कसम खिलवाया जा रहा है। ये लोग जनता के रक्षक है कि भक्षक? करतूत तो भक्षक वाली है। तो देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव जंगल राज की तुलना महाजंगल राज वाली वर्तमान बिहार की स्थिति से कर रहे हैं। मनोज झा ये कहते हैं कि अगर कोई दूसरी बड़ी उपमा हो जंगल राज से बड़ी तो वो महाजंगल राज होगी, और अगर इससे भी बड़ी कोई उपमा हो तो वो भी बिहार के संदर्भ में इस समय सटीक नजर आती है। क्योंकि मुख्यमंत्री तो इस स्थिति में है ही नहीं, उनकी मानसिक स्थिति इतनी दुरुस्त है ही नहीं कि इस बाबत संजीदगी से कुछ सोचे, कुछ विचार करे। बिहार में सरेआम गोलियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द, सचिवालय के इर्द गिर्द जो घटनाएं हो जाती हैं, तो फिर बिहार के दूर दराज वाले जो सुदूर इलाके हैं वहां पर अगर कोई आपराधिक घटना होती भी है तो उससे फर्क किसको पड़ता है? मुख्यमंत्री की चुप्पी सबको परेशान कर रही है और यही मुद्दा इस बार बिहार के चुनाव में हावी रहने वाला है। हालांकि बीजेपी का खेमा भी पलटवार कर रहा है। बीजेपी का खेमा लालू यादव के उस जंगल राज का जिक्र करता है और कांग्रेस से भी पूछ लेता है कि अपनी सहयोगी पार्टी से पूछिए ना, बिहार में जंगल राज किसके शासन में था। बीजेपी के खेमे से भी पलटवार हो रहा है। और तो और दशरथ मांझी के परिवार से मिलने गए राहुल गांधी ने जब बिहार को क्राइम कैपिटल कहा था तो जीतन राम मांझी की तरफ से यहां पर एक प्रतिक्रिया दी गई। जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी को यह कह दिया कि राहुल ये भूल गए हैं कि आज से कुछ साल पहले अगर बिहार में आते तो बिहार में अपहरण हो जाया करता था। आज वो इतनी कॉन्फिडेंटली बिहार में आते हैं क्योंकि बिहार में सुशासन बाबू का राज है। सुनिए जरा। देखिए, राहुल गांधी जी सिर्फ चुनाव में निकलते हैं, चुनावी राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। लंबे समय तक ये और इनके परिवार के लोग सत्ता में रहे, न दलितों के लिए काम किया, न महिलाओं के लिए काम किया, न बिहार के उत्थान के लिए काम किया। जो बिहार को बर्बाद किया उसके साथ गलबहियां करके, जो बिहार में नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाया, उसके साथ सत्ता में बैठ कर करके कैसे बिहारियों को अपमान किया। इस मानसिकता के लोग सिर्फ सत्ता की लोलुपता में ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं, गरीब का, दलित का ये मुद्दा उठाते हैं, संविधान के किताब लेके चलेंगे और संविधान का अपमान करते रहेंगे।
ये नौटंकीबाज लोग हैं। इनके इस कारनामा को बिहार की जनता जानती है। थोड़ी मतलब है। आप असंवेदनशीलता की हालत देखिए कि मुख्यमंत्री ने एक बयान नहीं जारी किया है इस पर। एक निर्भया का मामला हुआ था, पूरा देश हिल गया, पूरा देश हिल गया। उससे भयावह घटना बिहार में हुई है और कोई उस पर संज्ञान लेने वाला नहीं है। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को हटा दिए, बस बात हो गई। भाई हमसे क्या सामना करेंगे? हमारे आपने अगर सामना देखा ही होगा, प्रशांत किशोर उनके अफसर से डरने वाले, नीतीश कुमार से डरने वाले नहीं, तो नीतीश कुमार के अफसर से हम डरेंगे? देखिए, बात यह है कि जब जिस सरकार का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर उस पद के लिए फिट नहीं है तो यही होगा। मान लीजिए कि आप सेना में लड़ने गए हैं और आप फिजिकली फिट नहीं हो, तो आप लड़ पाएंगे? बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट नहीं है उस पद पर रहने के लिए। और ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, कैमरे पर दावा कर रहे हैं कि अगर है दम तो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। तो लोग, हम कोई किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो कहता है कोर्ट में ले जाएंगे। हम नीतीश कुमार में दम है तो हमको कोर्ट में ले चले कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ है। हम कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये आदमी स्वस्थ नहीं है। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं यहाँ लगातार देखने को मिल रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है जाति जनगणना को लेकर के, जहां एक तरफ विपक्षी खेमा इसे खुद को क्रेडिट देता नजर आ रहा है और कह रहा है कि तो हमारी कोशिशों का नतीजा है भाई कि केंद्र को हमारी पिच पर आकर बैटिंग करनी पड़ रही है। राहुल गांधी ने भी यही कहा था कि क्योंकि मैंने लोकसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, विपक्षी खेमा लगातार जहां जा रहा है जाति जनगणना की बात करता है। ऐसे में चुनाव से पहले इन्होंने जानबूझकर ये ऐलान किया ताकि इसका फायदा उन्हें मिल जाए। लेकिन जैसे महिला आरक्षण के साथ हुआ कि आज नहीं आगे कभी, वैसा ही जातीय जनगणना के साथ होने वाला। ये ठीक से कराएंगे नहीं, मंशा पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के सियासत पुरजोर तरीके से हो रही है और अभी तो शुरुआत है, अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। आगे आगे देखे जनाब होता है क्या। लेकिन फिलहाल बिहार की कानून व्यवस्था, कानून की जो स्थिति है, जो ताजा घटनाएं लगातार रिपोर्ट हो रही हैं, उसे लेकर क्या आपको भी लगता है कि एक बार फिर बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है, जिससे अब विपक्षी खेमा जंगल राज से बढ़कर महाजंगल राज या क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार को बता रहा है? आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।